ओम सनातन शांति। कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। सबका केंद्र राजधानी, आप सबका अपना घर है, निर्धान है। राजधानी में राजपाट करने की तैयारी कर रहे हैं ना। तो हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि राम। जाय विधि दामा रखिए, ताय विधि रहिए राम। बोलो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। बोलो, सच है ना। रोना क्यों? ये तो खेल है ना। क्या है? क्या है? आप खेल खेलने आए हो ना, परम धाम से नीचे आए हो ना रंगमंच पर। रोना किसका है? ये मन का रोना ही तो सबसे बड़ी बात है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कौन कहता आत्मा मरती है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। क्यों? कैसे? जब परम आत्मा अजर अविनाशी हैं, परम पिता अजर अमर अविनाशी हैं, तो उनका अंश का विनाश कैसे हो सकता है? बोलो। नहीं बच्चा, आपकी हर एक भावना को, यह केंद्र कहो, सागर कहो, परम धाम कहो, सबका वाइब्रेशन वहां पहुंचता है। जैसे बोलते ना, हे रोम रोम में बसने वाले राम। तो राम कौन है हमारा? वही हमारा जो ईमान है, हमारा जो विश्वास है, भरोसा है, जो कुछ आज आपकी बुद्धि रूपी झोली में जो भी धारणा है, एक परम पिता परमात्मा के प्रति, माता पिता बाप दादा के प्रति हृदय पे हाथ रखे। सब कोई बोल सोचें समझें। जितना दृढ़ निश्चय आज आपको है, आज भाई दूज पूरे देश में मनाया गया ना। दीपावली मनाई गई, विश्वकर्मा दिवस मनाया गया, भाई दूज मनाई गई। बहनों ने, जैसे पिता परमेश्वर ने विश्व की बादशाही आत्मा रानी के हाथ में रखी, परम पिता परमात्मा ने आत्मा को स्वर्ग की सौगात दी नहीं दी। तो जब आत्मा परमात्मा मिल गए, आत्मा परमात्मा मिले नहीं मिले, धरती और आसमान मिल रहे हैं ना। तो जब आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, और सुंदर मेला हुआ जब सदगुरु मिले दयाल। तो दया करके उसने, करुणा करके, दया करके हम पर मेहरबानी की कि हम लोग धूल में पड़े हुए थे, हम मिट्टी में पड़े हुए थे, रास्ते के रोड़े पड़े बन करके पड़े हुए थे, बन पत्थर बन के पड़े हुए थे। और उसने क्या बना दिया? उस पत्थर को पूजनीय बना दिया। जो कल तक भिखारी थे, वो आज क्या बन गए? अधिकारी। बोलो मेरे भाइयों, मेरे मीठे मीठे भाइयों, सच सच बताओ हृदय से, क्या खोया क्या पाया? क्या खोया और क्या पाया? आपने तो सब कुछ पा लिया। पतियों का पति पा लिया, पिताओं का पिता पा लिया, माताओं में माताओं को पा लिया, भाइयों में भाई को पा लिया, बहन में बहन को पा लिया। ऐसा संबंध, ऐसा मधुर संबंध, ऐसा ऐसा मीठा परिवार, सनातन परिवार, कभी सोचा था कितनी बड़ी प्राप्ति होगी हमको? कंकड़ पत्थर दे करके आप लोग को हीरे मिल गए। क्या मिला? रतन मिल गया आपको, रत्नागर मिल गया, सागर मिल गया, ज्ञान का सूरज मिल गया, ज्ञान का सागर मिल गया, दया का सागर मिल गया, करुणा का सागर मिल गया। कितना कृपा बरसा रहे हैं वो आपके ऊपर। झोली भी समा नहीं रहा है क्या? झोलियां भरी ही नहीं भरी आप लोगों की। झोलियां भर गई, किसी के खजाने में कोई कमी तो नहीं रही। जब मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तो मेरे भाइयों के खजाने में कैसे कमी रह सकती है? मेरे बच्चों के खजाने में कमी कैसे रह सकती है?
जब मैं भिखारी नहीं हूं तो आप कैसे भिखारी रह सकते हैं? आप अधिकारी हैं। कौन है? स्वर्ग की सौगात मिल गई, स्वर्ग की सौगात मिली। यही स्वर्ग है। क्या है? यही स्वर्ग है मेरे भाइयों। स्वर्ग कोई उस आसमान में नहीं है, इसी नरक में स्वर्ग स्थापन हो रहा है ना। रावण राज्य में राम राज्य स्थापन हो रहा है ना। पुरानी दुनिया में नई दुनिया आ रही है ना। देखो, अनुभव कर रहे हैं ना सभी लोग। तो कभी भी कोई नहीं मरा है, ध्यान रखना। ये है, जो भी मरे हैं वो सब हमारे पास ही आएंगे, जाएंगे कहाँ? क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति का दर तो एक ही है, और दाता भी एक ही है, वरदाता भी एक ही है, वरदाती भी एक ही है, वरदानी भूमि है। तो माता पिता से और पिता माता से, इसी प्रकार पुत्र पिता से और पिता पुत्र से, ऐसी पुत्री माता से, माता पुत्री से। ये सब कोई अलग अलग नहीं है, दिखाई अलग अलग देते हैं क्योंकि भिन्न नाम रूप देश है, चेहरा अलग है, संस्कार अलग है। ये सब होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। कैसे? क्योंकि समय ने सबको एक सूत्र में बांधा हुआ है। समय एक ऐसा धागा है, मनसा वाचा कर्मणा, समय वक्त, उसने हमको एक सूत्र में बांधा हुआ है और हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है खुदा होता है। हमारे आपके चाहने से क्या होता है? जो परमेश्वर ने जो वचन पहले से दिया हुआ है हम बच्चों को, आत्मा को, तो परम पिता परमात्मा ने वो वचन संगम पर आकर पूरा किया नहीं किया? जब उन्होंने अपना वचन पूरा किया है तो हम बच्चों को भी क्या करना है? उस वचन को याद करके और माता पिता बाप दादे के साथ कंबाइंड होके मन का मेल मिला करके, इसका मन बुद्धि का मेल मिलाओ। माता पिता को सुख शांति नहीं चाहिए। जो मन बुद्धि रूपी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन बच्चों को, उन बच्चियों को सुख शांति चाहिए। वो कार्य कौन करेंगे? वो तो कार्य माता पिता का है। तो माता पिता को तो मिल गया ठिकाना, वो तो अपना स्थिति में सेट हो गए, सीट पे सेट हो गए। अब आप लोगों का, पंडों का काम है कि माता पिता तो पाना था तो पा लिया, वो तो अपनी परम अवस्था में पहुंच गए, वो तो हिमालयवासी हो गए, शमशानवासी हो गए। अब जो बच्चे हैं उनको सुख शांति चाहिए, अर्थात यहाँ का कायदा है आने का। जब माता पिता जब धरती पर आ चुके हैं तो बच्चों को शांति में, जब प्रिंसिपल जब आ जाता है स्कूल में, क्लास में, तो टीचर का फर्ज क्या बनता है? आप टीचर है ना, आप मास्टर टीचर है ना, तो आप क्या करेंगे? जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कायदा सिखाएंगे आप लोग कि देखो समय आ गया है, शांत हो जाओ। ओम शांति बोलने की बात नहीं है, मुख से केवल ओम शांति नहीं बोलना है, वो तो बहुत छोटे बच्चों को। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं ना, अब उस स्वरूप में स्थित होकर के ओम शांति, अर्थात मन बुद्धि संस्कार तीनों एक ही हैं। उनका स्वभाव क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्यचित आनंद स्वरूप। इस अवस्था में खुद भी रहना है, कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन अपनी इस अवस्था से ऊपर नीचे नहीं होना है। यही आज माता जी के मुख से निकला ना। कौन सी निशानी है? अचलगढ़, हाथी के पाँव में सबका पाँव। दुनिया कितना भी हिलेगी और आपको हिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभ्यास कीजिए, हिलना नहीं है, अपने निश्चय से हिलना नहीं है, अडिग रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज भाई दूज है, आप सबको बादशाही मिली गई। हम आपको अंतरात्मा से हम फ्री कर दिए हैं। क्या कर दिए? आपके हमने कोई अवगुण नहीं देखे हैं, आपके अंदर गुण ही गुण हैं।
आपके अंदर गुण है, ज्ञान है, शक्ति है, क्योंकि संपूर्ण से संपूर्ण ही पैदा होता है। बाद में भले पूर्ण होंगे, लेकिन पहली रचना जो होती है संपूर्ण ही होती है। तो आप कौन हैं? आप अपने अपने कुल खानदान में कौन है? अपने कुल खानदान की पहली रचना है, ऐसा अपना अंतरात्मा बोलती है। आप पहलोटी का बच्चा हैं, हमारे बच्चियां हैं। आपको बहुत बहुत आपके अंतर मन में जो बैठी शक्ति है उनको मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत सदगुरु। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। जय हिंद, जय भारत। तुम मुझे खून दो, तुम शुद्ध संकल्प का खून दो, मैं तुम्हें आत्मा की आज़ादी दिलवाऊंगा। मैं 100%, ये मेरा आपको वादा है। जय हिंद।